सोनीपत के गांव सलीमपुर ट्राली में एक महिला की हत्या से सनसनी फैल गई है। जब महिला अपने ही प्लॉट में गेहूं की पिसाई के लिए पहुंची, तो उसके बाद जब परिवार वाले उसको देखते हुए उस प्लॉट में पहुंचे, तो खून से लथपथ उसका शव पड़ा हुआ था। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी। हमारे साथ परिवार के लोग उनसे जानते हैं, उषा देवी क्या काम करती थी। सुपरवाइजर थी, आग वर्कर थी आंगनवाड़ी में, गांव में ही क्या पूरा आंगनवाड़ी मामला वर्कर। है जो शव मिला है, किस चीज से निशान मिले हैं शरीर पर। शरीर पर तो तेज धारदार हथियार के निशान थे। हम मौके पर पहुंच गए थे सूचना पाकर, और कोई राड या लोहे से भी दोनों हाथ तोड़े हुए थे, उसके दोनों हाथ टूटे हुए थे, कान भी पट रहा था जे, और उसके अंगूठी भी निकाल रखी है। एक कान का वैसे निकाला कि एक झटके से जैसे निकालते हैं तो कान फट रहा था। और चैन थी सोने की, उसमें पेंडल था। पेंडल उसका जब डेड बॉडी पुलिस ने उठाई तो उसके नीचे जो निचला हुआ था पेंडल वो पाया, चैन नहीं थी। क्या तो क्या क्या मिला, चैन और बालियां। चैन, बालियां, अंगूठी सोने की ये नहीं मिली। क्या आसपास में मकान भी है, कोई आवाज किसी तरह की जब नहीं, उसको। ये तो आटा पीस रही थी। कुछ पता चला आने के बाद, थोड़ा 2-3 किलो ही आटा पीस रखा है। बाकी वो जो वारदात करने वाले हैं वो बंद करके जा रहे हैं। चाकी भी बंद है, दरवाजे वैसे जाप कर जा रहे हैं, लोग नहीं कोई भी लग रहा होता। क्या किसी को पता ही नहीं चला आस पड़ोस में मकान है बिल्कुल साथ में नहीं, भी। ये पूरी लाइन में कोई नहीं रहता है मकाना में, ये पूरी लाइन में। और ये मकान है कि इधर एक पछीत में है। तो पुलिस तो पूरा प्रयास कर रही है कि भाई गांव के जो संदिग्ध हैं अपने तौर पर ले भी जा रही है और कार्रवाई बढ़िया कर रही है। यहाँ सीआईए इंस्पेक्टर साहब भी थे, वीर सिंह जी, मोहन सिंह जी भी थे, एसएचओ साहब, एसीबी साहब भी थे, फिंगरप्रिंट टीम भी थी, एफएसएल भी थी, और डॉग स्क्वाड को भी रात को देर रात बुला लिया था। पूरा प्रयास कर रहे हैं और जो भी सुराग चलेगा। क्या दिन की घटना है। ये दिन की घटना है, क्योंकि 4 बजे, 4:15 तो इनको पता चल चुका था। तो उससे पहले मर्डर हो लिया। ये 2 से और 4 के बीच का ही है। 2 के बाद उस और बीच 4 परिवार वालों ने उसको उषा को देखा नहीं यहाँ पे। नहीं, उसके उस टाइम पर जब देखा तो आ गए। उसके घर वाला हमारा भाई लगता है, रामनिवास, यहाँ चौपाल पर ताश खेल रहा था और वो यहाँ आटा पीस रही थी अपना पर्सनल घर के लिए। और उसका भतीजा, रामनिवास का भतीजा आया था। सोनीपत में रामनिवास अपना मकान बनाने लग रहा है, टाइल वगैरह थी। उसका पापा बोला बेटे टाइल ले जाओ। वो आए थे मत्था टेकने के लिए, तो जाती दफ़ा घर वो चलेंगे। उन्होंने, उसके पापा ने कह दिया भाई टाइल भी ले जाओ। वो ढूंढते हुए कई बार उनका फ़ोन भी मिला, नहीं मिला तो उनको डाउट सा हुआ। भाई उन्हें, उसके पापा ने बोल दिया कि भाई यहीं गाँव में जा रही होगी, कोई काम है, आ जाओगी, थोड़ी देर वेट कर लो। उसके बाद ये दरवाज़ा खोला, आ गई। यहाँ चाकी तो बंद थी, लेकिन वो नीचे गिरी हुई खून में लथपथ मिली। देखिए, पुलिस की कई टीमें इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है। ये वही मकान है जहाँ पर पुलिस ने लोक लगा रखा है। इस मकान के ही अंदर उषा देवी का शव मिला था, क्योंकि जब वो अपने इस प्लॉट में गेहूं की पिसाई के लिए पहुंची, तो उसके बाद जब परिजन उनका फ़ोन मिला रहे थे, फ़ोन नहीं मिला, उसके बाद यहाँ पहुंचे तो खून से लथपथ शव मिला। चेहरे पर चोट के निशान मिले, कानों जो बालियां निकालने के लिए उखाड़े गए थे, हाथ हुए टूटे हुए मिले हैं। अब देखना होगा पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है। सोनीपत से पवन राठी।